नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोंडा से सामने। गोंडा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचाने। बारूद ब्लास्ट से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना में 4 लोग घायल हो गए, वहीं 2 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसपी समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। अवैध बारूद का काम चल रहा था, वहीं एसपी ने सीओ और पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई। वहीं फिलहाल फॉरेंसिक टीम बारीकी से मामले की जांच में जुट गई है। बारूद ब्लास्ट से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। बेलसर बाजार के बेलसर गांव का यह पूरा मामला है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ गोंडा से हमारे सहयोगी विपिन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे, बारूद ब्लास्ट की एक खबर गोंडा से सामने आ रही, फिलहाल मामले में क्या कुछ अपडेट सामने है? जी अमन, आपको बता दें कि ये घटना बेलसर गांव की है, जो कि बेलसर मार्केट से सटा हुआ कस्बा गांव है। और ये बारूद ब्लास्ट करीब 3 बजे के करीब में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना भयानक था कि करीब 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों गंभीर रूप से घायल है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां से डॉक्टरों ने उनको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि ये अवैध बारूद का जो कारोबार है, मात्र पुलिस चौकी के चंद कदम दूरी पर ये चल रहा था। और करीब ये बताया जा रहा है करीब कुंतलों बारूद की वहां पे व्यवस्थाएं थी, जिससे अवैध रूप से पटाखे और कई सारी चीजें बनाई जा रही थी, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। और जब इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि चिथड़े उड़ गए, अगल बगल की जो खिड़कियां थी, दरवाजे थे, उनके चिथड़े उड़ गए। और इतना भयानक था कि पूरा गांव जो है, करीब करीब 100 घर का गांव है, वो पूरा गांव सहम गया। और चंद कदम दूरी पर पुलिस चौकी है। आनंद फानंद में वहां पे तमाम पुलिसकर्मी पहुंचे, फॉरेंसिक टीम पहुंची और फिर जांच में जुटी। गोंडा एसपी विनीत जायसवाल भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी निरीक्षण किया। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ जहां दुर्गा पंडाल लगा हुआ है, दुर्गा की प्रतिमाएं लगी हुई है, इसमें नवरात्र चल रहा है, लगातार दुर्गा पंडालों में पूजा हो रहा है, लेकिन इस तरह से बगल में ही बारूद का कारोबार चल रहा था और पुलिस को कानो कान खबर नहीं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी, बारूद ब्लास्ट से इलाके में सनसनी फैल गई। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी तमाम जानकारी के लिए। घटना में 4 लोग घायल हो गए, वहीं 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। मौके पर भारी पुलिस बल इस दौरान तैनात रहा और साथ ही एसपी समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज महाराजगंज जिले की बैठक पार्टी मुख्यालय पर बुलाई। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस प्रत्याशी को महाराजगंज में हार मिली थी। इसी की समीक्षा के लिए सभी नेताओं को पार्टी मुख्यालय पर बुलाया गया था। बता दें कि बैठक के दौरान ही कई नेताओं ने जिला अध्यक्ष का विरोध किया, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराजगंज जिले की बैठक बुलाई। महाराजगंज लोकसभा 2024 में कांग्रेस का प्रत्याशी था जो चुनाव हार गया था। इसी बात को लेकर आज महाराजगंज के सभी जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया था। बताया यह भी जा रहा है कि कई लोग जो जिला अध्यक्ष हैं विद्यासागर, उनसे नाराज थे और यही वजह है कि आज बैठक में भी काफी हंगामा हुआ और कई कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने बीच मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा 2024 के दौरान आपसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस वो सीट हार गई थी और इसी की समीक्षा के लिए आज अखिलेश यादव ने सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको बुलाया था और आपसी गुटबाजी को खत्म करने की एक पहल उनकी तरफ से की जानी थी। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि आपस में ही वहां पर बहसबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कई कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया और कहा कि आपसी गुटबाजी से किसी भी तरह का चुनाव नहीं जीता जा सकता। फिलहाल जो मुजफ्फरनगर के जो लोग हैं वो आए हुए। आप लोग मुजफ्फरनगर से आए हैं? महाराजगंज से आए ना आप लोग? आप जी सभापति जी, आज बैठक हुई है महाराजगंज को लेकर, क्या समीक्षा हुई, क्या निष्कर्ष निकला? सभी सदस्यों की राय ली गई, सबसे चर्चा किया गया, अच्छी माहौल में चर्चा हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिशा निर्देश दिया, उसका पालन हर कार्यकर्ता करेगा। लोकसभा 2024 में हार मिली थी, क्या उसको लेकर समीक्षा हुई कि क्या वजह रही उसके पीछे? जगह जगह अलग अलग विधानसभाओं की समीक्षा अलग अलग हुई है, लेकिन अच्छे माहौल में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की क्या रणनीति है महाराजगंज को लेकर? आगे की रणनीति 2027 में सभी विधानसभाओं पर जीतने का है। तो अभी जो
लोकसभा, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट था वहां पर, इसको लेकर भी कुछ असमंजस था क्या? पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी मिलता तो कुछ अलग नतीजे होते? नहीं, अगर थोड़ा पहले हो जाता तो और अच्छा करता। आखिर मतलब चुनाव का जो टिकट का जो वितरण था वो देरी से हुआ, थोड़ा देरी हुई। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए वो सभी लोग हैं जो महाराजगंज से आए हैं, और महाराजगंज खासकर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि कांग्रेस के खाते में सीट गई थी और वहां से हार का मुंह देखना पड़ा था। फिलहाल समीक्षा बैठक बुलाई गई और अब आगे की रणनीति पर जो कौन प्रत्याशी होगा उसको लेकर भी आज यहाँ चर्चा होगी, और 27 को लेकर जरूर बिगुल फूंका गया है महाराजगंज सीट को लेकर। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। चित्रकूट में मिशन शक्ति को लेकर एक दिन के लिए कक्षा 8 की छात्रा अनुराधा पांडे ने कवि विकास खंड में चाल संभाला और अधीनस्थों के कसे पेंच आवासों की लिस्ट लेकर ग्राम विकास अधिकारियों को फटकार लगाई, साथ ही शिकायतकर्ताओं से रूबरू हुई। तो वहीं दूसरी ओर मौके पर आए आवेदनों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। मैंने अभी जगेश्वर बाबू को बुलाया और वो जल्द से जल्द उनका निस्तारण करेंगे, और मैंने उनको कहा कि उनकी कार्रवाई क्यों नहीं सुनी जा रही है, तो उन्होंने बताया कि अभी इन्होंने एप्लीकेशन लिखा है और जिसका मैं जल्द से जल्द निस्तारण करवाऊंगा। तो ये लोग कहाँ के थे? ये गुरेटनपुर के थे। तो अभी तक आपके पास कितनी ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं? मेरे पास अभी लगातार 4 शिकायतें आई हैं। तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मान लीजिए आपको 1-2 दिन के लिए और कार्यभार संभालने के लिए दी जाए तो प्राथमिकताएं क्या होंगी आपकी? ग्राम पंचायतों में तमाम समस्याएं होती, जैसे नाली, खड़ंजा और परिवार के कुछ समस्याएं होती हैं लोगों की, परिवार रजिस्टर को लेकर, तो कैसे काम करेंगे? उसकी पहले उसकी हमें मतलब जो होगा, जहाँ विकास खंड की प्राथमिकता होगी वहाँ हम आदेश देंगे और जल्द से जल्द उनका जो निस्तारण होगा उसको करवाएंगे और आदेश देंगे कि मतलब सब जगह नाली बने, साफ सुथरा रहें। और ये मेरी अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा पांडे, मैं कस्तूरबा गांधी वासी बालिका विद्यालय शिवरामपुर से हूँ। कौन सी क्लास की छात्रा? मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मुझे यहाँ एक दिन का DSO बन के बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए मैं अपने प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मिशन शक्ति के तहत हम बालिकाओं के अवसर प्रदान किया। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत झांसी की SSP सुधा सिंह ने बुंदेलखंड महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम जैसे कई अपराधों के बारे में जागरूक किया। वहीं इस कार्यक्रम में कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आज मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में कराया गया, जिसमें हम सभी जनपद के अधिकारी जो हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद रहे हैं और इसमें स्कूल के कॉलेज के बच्चे और बच्चियाँ भी मौजूद रहे हैं। इसमें मिशन शक्ति फेज 5 जो 3 तारीख से अभी शुरू हुआ है उसके बारे में विस्तार से उनको बताया गया। शासन की मंशा क्या है, प्रशासन की मंशा क्या है, जो नियम उनके हेल्प के लिए, मदद के लिए बनाए गए हैं उसके बारे में, जो रूल्स बनाए गए हैं, जो हमारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनके बारे में उनको विस्तार से बताया गया है। और मैं आशा करती हूँ कि इससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का संचार होगा और एक बेहतर माहौल बन पाएगा। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर लंबे समय तक किसानों ने अपना आंदोलन किया, जिस पर किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा रहे हरेंद्र ताऊ ने जानकारी देते हुए कहा कि जब किसान दिल्ली की तरफ रुख कर रहे थे तो बीजेपी सरकार ने किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया। इतना ही नहीं, आंदोलन के दौरान कई किसानों ने अपनी जान भी गंवाई। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने हरेंद्र ताऊ से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। हरियाणा चुनाव नतीजे आने में अब कुछ घंटे शेष हैं। हरियाणा चुनाव में जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उस पर सभी जगह कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन इस बढ़त के पीछे और इस चुनाव की जो रणनीति थी इसके पीछे जो कांग्रेस को बढ़त नजर आ रही है, इसमें किसानों का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। हमारे साथ हरेंद्र ताऊ हैं, किसान आंदोलन के मुख्य चेहरा रहे। हरेंद्र जी, क्या लग रहा है कि कुछ घंटे बचे हरियाणा में, अब आप लोग का प्रेडिक्शन क्या है? क्या लगता है हरियाणा में कौन जीत रहा है? देखिए, हरियाणा में इस बार जनता जीत रही है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव इस बार हरियाणा की जनता बनाम सरकार है, और जब सरकार के खिलाफ जनता खड़ी हो जाती है तो फिर जनता ही जीतती है। आप ये मत सोचो कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस को उसका बेनिफिट मिल रहा, क्योंकि सामने कांग्रेस ही है। तो इस बार
कांग्रेस की इसलिए जीत हो रही है कि किसान हो, पहलवान हो, जवान हो, वो सब इसकी एक तरफ है। सरकार से सब दुखी थे तो वो लड़के आए हैं, तो ये कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस से कुछ उम्मीद है किसानों को? हाँ, उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि किसानों को एमएसपी पे गारंटी कानून के लिए वो लड़ेंगे, किसानों की फसल का वाजिब दाम मिलेगा, पहलवानों को न्याय मिलेगा, जवानों को कुछ रोजगार में राहत मिले, तो ये लड़ाइयाँ हैं। और जिस तरीके से एक किसानों को रोका जाता है प्रदर्शन करने से, दिल्ली आने से, तो कम से कम वो रास्ता खुल जाएगा। आप लोग जब वहां पर किसान धरने पे बैठे थे, आप लोग भी थे, कीलें लगाई गई थी, बहुत बैरिकेड्स लगाए गए थे, बोल्डर लगाए गए थे, क्या उसका भी रिएक्शन इस चुनाव में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, जब आप लोग हमें दिल्ली नहीं जाने देते तो फिर आप लोगों को हम अपने गांव में नहीं आने देते। एक्शन का रिएक्शन मिलता है। जब हमारे लिए दिल्ली में बैन है तो बीजेपी के लिए गांव में बैन है। और उसका पूरा आपने देखा होगा, आप तो पत्रकार हैं, कि बहुत सी जगह इनका विरोध किया गया, वो यही है। भाई दिल्ली में क्यों नहीं जा सकते? भारतीय संविधान में साफ लिखा है। किसानों को जाना क्यों जरूरी था दिल्ली? क्योंकि आप अपनी बात तो अपनी जगह से भी कर सकते हैं, फिर दिल्ली आखिर क्यों? जब सरकार बहरी गूंगी हो जाए तो उसे सुनाने के लिए जाना पड़ता है। अगर सरकार हमारी बात मानती तो हमें क्या जरूरत है अपने घर बार छोड़ के हम दिल्ली जाएं? जब सरकार ने बात नहीं सुनी तभी तो दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली क्या पासपोर्ट तो नहीं लगता कि भाई दिल्ली नहीं जा सकते किसान? रोज लाखों गाड़ियां दिल्ली में जाती हैं, क्या एक दिन किसान का ट्रैक्टर चला जाए? क्या बताती है? अच्छा, अब आप लखनऊ आए हैं, कल राकेश टिकैत भी लखनऊ में थे, तो क्या भूमिका आगे की, क्या रणनीति है? आप लोग बहुत एक्टिव इधर नजर आ रहे हैं सब किसान। हम लोगों का काम है पहले तो अपना संगठन मजबूत रखना, सबको बताना कि संगठित रहोगे तो जीवित रहोगे, जमीन बची रहेगी। बिखर गए तो सरकार की निगाह देश के किसान की जमीन पर है, और जमीन बच गई तो आने वाली पीढ़ी बच जाएगी। सरकार की निगाह है कि कैसे किसान की जमीन छीनी जाए, कैसे किसान को मजदूर बनाया जाए, इस पे निगाह है। तो बच्चों को मजदूर बनाने से रोकने के लिए किसान एकत्रित है। अच्छा, इसके बाद 2 और राज्यों में चुनाव है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, क्या भूमिका रहेगी किसानों की? क्या आप लोग फिर वहां पर भी उसी तरह से इसको आगे बढ़ाएं? आ रहा है महाराष्ट्र, चिंता क्यों है? मैं किसानों को भूलने नहीं दूंगा। ये मैंने भी कसम खाई है कि 750 किसानों की शहादत को किसान भूल ना जाएं। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से गाड़ी चढ़ा के किसानों की हत्या की गई मंत्री के बेटे के द्वारा, मैं उसे भूलने नहीं दूंगा। जो इस किसान आंदोलन के दौरान हमारी माताओं बहनों के सर फोड़े गए हैं, मैं उसे भूलने नहीं दूंगा। मैं उसे भूलने नहीं दूंगा कि इनकी एक सांसद जो अब बनी है, उसने हमारी माताओं बहनों को 100 रुपए की किराए की कहा था। मैं भूलने नहीं दूंगा। मैं भूलने नहीं दूंगा कि कैसे किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, मवाली, नक्सली, भेड़िए, दरिंदे और देश का प्रधानमंत्री उन्हें परजीवी कहता है। ये भूलेगा नहीं किसान। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये हरिंदर ताऊ हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो ये वो चेहरे थे जो प्रमुखता से वहाँ नजर आ रहे थे। इनका कहना है कि हरियाणा चुनाव में तो किसानों ने असर दिखा दिया है और इसके नतीजे भी कुछ घंटों बाद आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद चाहे वो झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र, वहाँ पर भी किसानों की बड़ी भूमिका चुनाव में नजर आएगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। इसी बीच रुक करेंगे हापुड़ से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी हापुड़ से आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। चौकी में महिला ने जहरीला पदार्थ खाया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं 2 महीने पहले महिला के घर में चोरी हुई थी। चौकी इंचार्ज की लापरवाही के चलते महिला ने जहर खाया। कई दिनों से चौकी के चक्कर ये महिला काट रही थी। वहीं महिला की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही। महिला को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाज के दौरान चौकी इंचार्ज चौकी में मौजूद नहीं थे। मौजूद कोई महिला पुलिसकर्मी भी इस दौरान नहीं देखी गई। चौकी इंचार्ज की यह बड़ी लापरवाही सामने आई है। हापुड़ नगर के कोतवाली के साइलो प्रथम का यह पूरा मामला है। प्रयागराज में जहां एक तरफ महाकुंभ को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने ऑपरेशन के तहत मोबाइल चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं आरोपियों के कब्जे से
41 मोबाइल फोन समेत 14,600 रुपए की नकदी को भी बरामद किया गया है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। देखिए, आज जो ये कार्रवाई की गई है, इसमें यमुनानगर जोन की एसओजी टीम तथा थाना मेजा की संयुक्त टीम के द्वारा एक मोबाइल चोर का एक गिरोह पकड़ा गया है और उनसे भारी मात्रा में 41 चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ इनकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। साथ में ही कुछ फोन जो इन्होंने बेच दिए थे उससे बरामद जो कैश है करीब 14,000 के आसपास वो कैश बरामद हुआ है। इसके साथ साथ ये पूरा गिरोह जो है 5 लोगों का इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनसे फर्दर भी जो जानकारी इनसे मिली है उसके आधार पे अन्य भी जो लोग इस तरीके के हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, को देखते हुए डेफिनेटली वो सभी क्षेत्रों में वेरिफिकेशन और सर्च ऑपरेशन ऑलरेडी चलाए जा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की धूम देश भर में देखने को मिल रही है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। देवी स्कंद माता को सफेद रंग अत्यंत पसंद है, जो शांति और सुख का प्रतीक है। तस्वीरें मिर्जापुर, अयोध्या और अमेठी से, जहां पर 5वें दिन स्कंद माता की पूजा आराधना बड़े ही धूमधाम के साथ की गई। मंदिरों में इस दौरान भक्तों का तांता लगा नजर आया। शारदीय नवरात्रि को लेकर देश भर में धूम देखी जा रही है। शारदीय नवरात्रि की धूम देश भर में देखने को मिल रही है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। देवी स्कंद माता को सफेद रंग अत्यंत पसंद है, जो शांति और सुख का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप परम शांति और सुख का अनुभव कराता है। माता की पूजा करने से वे अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। ये आरती दिल्ली के झंडे वाला मंदिर की है, जहाँ नवरात्रि के समय माँ की सुबह सुबह आरती की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बड़ी देव काली माता मंदिर में भक्त माँ के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। नवरात्रि का आज 5वां दिन है, माँ स्कंद माता का दिन है। आज ही बहुत शुभ तिथि और शुभ योग है माता जी का नवरात्रि का। कई वर्षों बाद ऐसा योग पड़ रहा है और इस दिन जो भी भक्तजन अपनी मन से सच्ची मुरादें मांगेंगे माते, उसका माँ जरूर जो है संपूर्ण फल देगी। यहाँ दर्शन करने के लिए भारत के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु आते हैं। माता जी की लीला, श्रद्धा, विश्वास सब अपरंपार है। यहाँ पे कोई भी शुभ कार्य हमारे आपके सनातन धर्म में जो भी होते हैं, चाहे वो मुंडन का कार्य हुआ, चाहे वो बच्चे के दर्शन कराने का कार्य हुआ, चाहे शादी विवाह के बाद जीवन की शुरुआत के लिए नव दंपत्ति जोड़ों के लिए हुआ, सारे कार्य माँ के दरबार से ही शुरू किए जाते हैं। ये आस्था और विश्वास के साथ किए जाते हैं कि माँ हमारे जीवन में सुख समृद्धि एवं शांति लाए। और माँ उन सभी भक्तों को जो भक्त सच्चे मन से अपनी मुरादें मांगते हैं, सब माता रानी पूरा करती है। जी जी। प्रभु श्री राम जी जब पैदा हुए थे तो 1.25 महीने के जब थे तो कौशल्या माता उनको यहाँ दर्शन कराने लाई थी। और ऐसा मान्यता है कि जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने कौशल्या माता के दर्शन किए, तैसे ही स्वयं वो मुस्कुरा उठे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कि जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।